नमस्कार बच्चों। हिंदी गुरु में सभी बच्चों का एक बार फिर से अभिवादन है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। यह काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसे 2 भागों में समझाया है। इस टॉपिक से परीक्षा में 2 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं, जो कि 9th और 10th के लिए अति आवश्यक टॉपिक है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, यानी 4 कालों में बांटा गया है। पहला काल है वीरगाथा काल। यह 1050 से 1375 तक चला था। दूसरा है भक्ति काल, यह 1375 से 1700 तक। तीसरा है रीति काल, यह 1700 से 1900 तक। और लास्ट है आधुनिक काल, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। यह 1900 से अब तक लगातार चल रहा है। पहला है बच्चों वीरगाथा काल, जो कि 1050 से 1375 तक चला। इस काल को हिंदी का आरंभिक काल होने के कारण इसे आदि काल भी कहा गया है। इस काल में वीरों की जीवन गाथा पर आधारित कविताओं की रचना की है। इस कारण इसे वीरगाथा काल कहा जाता है। वीरगाथा काल की विशेषताएं निम्नलिखित हैं बच्चों। यह बहुत ही ज़रूरी है, यह पेपर में ज़रूर आती है। नंबर 1 है, इस काल में वीर रस की रचनाएं लिखी गई थी। इस काल में युद्धों का सजीव चित्रण किया गया है। इस काल में आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है। इस काल में ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। वीरगाथा काल के कवि एवं उनकी एक रचनाएं। चंदबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, नरपति बीसलदेव रासो, जगनीक परमाल रासो, सारंगधर हमीर रासो, दलपत विजय खुमान रासो। यह थी बच्चों वीरगाथा काल की विशेषताएं और उनके कवि, उनके द्वारा लिखी हुई एक रचनाएं। वीरगाथा काल में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे कि वीरगाथा काल की विशेषताएं और उस काल के एक कवि और उनकी एक रचनाएं लिखो। यह 9th और 10th में की परीक्षा में एक प्रश्न अवश्य ही आता है, जो आप इसे अच्छी तरह तैयार कर लें और समझ लें। आइए देखते हैं भक्ति काल। यह 1375 से 1700 तक चला। भारत पर मुगल शासन स्थापित होने के कारण हर जगह युद्ध होने लगे और राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में संकट के बादल छाने लगे। उसे नष्ट करने के लिए भक्ति काल का उदय हुआ। समाज को उबारने के लिए संतों और कवियों ने भक्ति की कविताएं लिखीं और ईश्वर को एकमात्र सहारा बताया। इसलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। भक्ति काल का विभाजन निम्न प्रकार है। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, सगुण धारा और निर्गुण धारा। सगुण धारा में ईश्वर के साकार रूप का वर्णन किया गया है और निर्गुण धारा में ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन किया गया है। सगुण धारा को 2 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 राम भक्ति शाखा, दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में राम को आदर्श मानकर रचना की जाती थी। इसके रचयिता हैं स्वामी तुलसीदास। इन्होंने रामचरितमानस लिखी है। और दूसरी है राम भक्ति शाखा, इसमें कृष्ण को आदर्श मानकर रचना की गई है। इनमें सूरदास इनके प्रमुख कवि हैं। इनकी रचना है सूरसागर। अगला है निर्गुण धारा। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ज्ञानश्री शाखा, नंबर 2 प्रेमाश्री शाखा। नंबर 1 ज्ञानश्री शाखा में ज्ञान को
ईश्वर प्राप्ति का साधन माना जाता है। इस समय के कवि हैं कबीरदास, इनकी रचना है बीजक। दूसरा है प्रेमश्री शाखा, इसमें प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना जाता है। इसके कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी, पद्मावत। अब देखते हैं बच्चों भक्ति काल की विशेषताएं। इस काल में साकार एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना की थी। इस काल में रहस्यवादी कविता का प्रारंभ हुआ था। इस काल में आध्यात्मिकता की प्रेरणा मिली थी। इस काल में समस्त काव्य शैलियों का प्रयोग हुआ था। अगला काल है दोस्तों रीति काल, जो 1700 से 1900 तक चला। इसकी परिभाषा है विशिष्ट पद रचना को रीति कहते हैं। रीति काव्य वह काव्य है जो लक्षण के आधार को ध्यान में रखकर रचा जाता है। रीति काल की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं बच्चों, जिसे याद करना बहुत ही आवश्यक है। इस काल में सांसारिक सुख की प्रधानता रही है। इस काल में मुक्तक काव्य की रचना हुई थी। इस काल में कविताएं ब्रज भाषा में लिखी गई थीं। इस काल में वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता रही थी। आइए देखते हैं बच्चों रीति काल के प्रमुख कवि एवं उनकी एक एक रचनाएं। केशवदास, इनकी रचना है रामचंद्रिका। दूसरे नंबर पर आते हैं भूषण, इनकी रचना है शिवराज भूषण। तीसरे पर बिहारी, इनकी रचना है बिहारी सत्संग। घनानंद, सुजान सागर, पद्माकर, जगत विनोद। आइए बच्चों अब देखते हैं आधुनिक काल, जो कि 1900 से अब तक निरंतर चलता आ रहा है। इस काल में धर्म दर्शन कला एवं साहित्य के प्रति नए युग का उदय हुआ। इस काल को 6 भागों में बांटा गया है। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता। ये 6 युगों को मैं हिंदी साहित्य के सेकंड भाग में बताऊंगा, जो कि जल्द से जल्द ही मैं इस चैनल पर डालूंगा। इसको अवश्य देखें। और अभी तक बच्चों आपने जो 3 युग पढ़े, जिसमें से बहुत ही आवश्यक है प्रश्न याद करना, उनकी विशेषताएं और उनके कवि एवं उनकी एक एक रचना, जो कि 9th और 10th की कक्षा में अवश्य ही उनके ऊपर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों आपको हिंदी साहित्य का सेकंड भाग देखना है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगला भाग आसानी से आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद। अगर बच्चों आपको हिंदी साहित्य के इतिहास का PDF चाहिए तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बोर्ड पर दे रखी है।